Good morning, students. We are doing exercise 9B of percentage and we already completed till question number 19. Question number 19 we have done. 20th is same as the example. Same as this example. As we have tried so many questions, first try this example yourself. ये example पहले अपने आप करना, then you will try question number 20 and I will give you the solution afterward. But first you will try it yourself. Now come to question number 21. Now see the question number 21. In this, it is given salary of Miss Sarita is given 32,000 per month. Then percentage deducted as provident fund is given 10%. यहाँ पे लिखा है 10% of it is deducted by the employer as provident fund. कितना डिडक्ट किया है? 10%. आफ्टर दिस जो बाकी का मनी है प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करने के बाद बाकी किसने स्पेंड किए हैं, वो कैसे स्पेंड किए हैं? परसेंटेज स्पेंट ऑन हाउस रेंट दैट इज गिवन 20%. देन परसेंटेज स्पेंट ऑन फूड is given 46%. Percentage spent on education is equals to 14%. And 10% on the other expenses. Percentage spent on other expenses is given 10%. ये वाली चीज़ें जो रिमेनिंग मनी से डिडक्ट कर देते हैं, जो बाकी बचता है दैट इज सेविंग. रेस्ट शी सेव्स. तो देखो परसेंटेज शी सेव्स विल बी इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे परसेंटेज सेविंग की कितनी है? डिडक्शन तो 100%, 10% तो आपने इसको डिडक्ट कर लिया, बाकी इन सबको आपने ऐड करके 100 में से माइनस करना है. 100 माइनस क्या करना आपने? 20 प्लस 46% प्लस 14 प्लस 10%. ये आपने डिडक्ट करना है 100 में से एंड यू विल गेट द सेविंग. उन्होंने कहा ना रेस्ट शी सेव्स, तो सेविंग कैसे निकलेंगी? जब आप सारे उसके खर्चे लेस कर दोगे. तो 100 इन सबको ऐड करके यू विल गेट 90. सो हाउ मेनी परसेंट शी सेव? 10%. पहले तो आपने ये चीज़ें जो क्वेश्चंस में गिवन थी वो आपने लिख ली. Next, what they asked to find. First part, they have asked to find how much is credited each month to her provident fund account. वो कहते हैं ये तो आपको परसेंटेज गिवन थी ना डिडक्शन की प्रोविडेंट फंड की, वो कहते हैं कितनी अमाउंट हर साल डिडक्ट होती है. तो आप लिखोगे अमाउंट क्रेडिटेड एज प्रोविडेंट फंड. आप सीधा ऐसे लिख दो अमाउंट क्रेडिटेड एज प्रोविडेंट फंड इज इक्वल्स टू 10% ऑफ 32,000. जो उसकी सैलरी है उसका 10% हर मंथ उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है एज अ प्रोविडेंट फंड. सो 10 अपॉन 100 इंटू 32,000 दिस विल बी इक्वल्स टू रुपीज़ 3200. ऑफ द रिमेनिंग मनी इन्होंने कहा था ना बाकी खर्चे, जब आप इसको 32,000 में से डिडक्ट करते हो तभी ये खर्चे उनके निकलते हैं. सो हाउ मच इज रिमेनिंग मनी? देयरफॉर रिमेनिंग मनी विल बी इक्वल्स टू रुपीज़ 32,000 और उसमें से आपने क्या डिडक्ट करना है? प्रोविडेंट फंड. एंड यू विल गेट द रिमेनिंग मनी दैट इज 28,800. This is the answer of the first part 3,200 and this is your remaining money. Second part, how much is spent on food? तो amount spent on food will be equals to कितनी परसेंटेज थी फूड की? 46%. तो 46% ऑफ, अब आपने मंथली सैलरी नहीं लेनी, क्या लेना है? रिमेनिंग मनी. 46% ऑफ 28,800. Do the calculation yourself. I am only telling you the answer. You will do the calculation yourself. ये आपका डिडक्ट करके ये आएगा आपका 13,248. This is the answer of second part. Third part, amount
spent on हाउस रेंट. अब आपसे पूछा हाउस रेंट में कितनी अमाउंट स्पेंड हुई है, कितनी परसेंटेज थी हाउस रेंट की, 20%. तो 20% ऑफ रिमेनिंग मनी, दैट इज 28800. 20 upon 100 into 28800 deducted, and you will get rupees 25760, 5760. This is amount spent on house rent. Next, what they have asked, fourth part, amount spent on education. So how much is amount spent on education? आपने ऊपर लिखा भी है 14%. तो 14% of 28800, that is equals to 14 upon 100 into 28800. This is rupees. तो आपका ये क्या आ जाएगा कटिंग करके, ₹4032. Last part is given fifth, how much she saves. Last part they asked how much she saves. तो आपने अभी पीछे निकाला था, कितना परसेंट उसने सेव किया था, 10%. So amount she saves is equals to 10% of 28800. That is 10 upon 100 into 28800. That is rupees 2880. And this is your answer. It was very easy. First आपने ये कैलकुलेशन उतारनी है, मतलब जो भी आपको दिया हुआ है, जो भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, पहले आपने वो लिखनी है, बाद में आपने ये सॉल्यूशंस करते जाना है, एंड दैट विल बी इजी फॉर यू. Now we will start exercise 9C. This is also very easy exercise. ध्यान से समझना. We will do only first 2 or 3 questions. See, in question number 1, now what we have to do, आपने percentage निकालनी सीख ली. Problems related to percentage we have done. Now in this what we have to do, question number 1, increase. If I'm taking first question, second part, they have asked increase 500 by 3.4%. आपने इंक्रीज़ करना है 500 को, कितना इंक्रीज़ करना है, 3.4%. तो पहले आप इंक्रीज़ निकालोगे कि उसका इंक्रीज़ कितना करना है. तो कितना करना है, 3.4% ऑफ 500, इतना इंक्रीज़ करना है ना. तो पहले आप ये निकालो, 3.4 अपॉन 100 इंटू 500. ये डेसिमल उतारा, 10 आ गया. एंड आफ्टर कटिंग यू गेट 17. आपने कितना इंक्रीज़ करना है, 3.4%. वो कितना आया है, 17. तो आपकी देयरफॉर इंक्रीज्ड वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या होगी, 500 में आपने 17 को ऐड कर देना. दिस इज़ योर आंसर. उन्होंने कहा था आपने इंक्रीज़ करना है 500 बाय इतने परसेंट कहा था, पर पहले आप नंबर देखो ना कितना इंक्रीज़ करना है, तो वो आपने इंक्रीज़ निकालना है, उसका उतना परसेंट निकालना है, एंड आफ्टर दैट यू विल इंक्रीज द वैल्यू. इफ आई टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर योर क्लियरेंस, फोर्थ पार्ट, इंक्रीज 48 बाय 12.5%. कितना इंक्रीज़ करना है आपने, 12.5% इंक्रीज़ करना है ऑफ 48. फ्रैक्शन को चेंज किया, 25/2, परसेंटेज हटा, मल्टीप्लाई बाय 100 डिनोमिनेटर में, इंटू 48. 25 1s are 25 4s are 100, 4 12s are 48, and this will be 6. So therefore increased value आपकी कितनी आई, increased value is equals to 48 plus 6. इसी नंबर को इंक्रीज करना है कितना, 6. That is 54, and this is your answer. In second question it is given decrease, same as first we have to do, but वहाँ पे था इंक्रीज, तो आपने लास्ट में ऐड किया था, बट नाउ वी हैव टू डिक्रीज, अदरवाइज यू हैव टू डू द स्टेप सेम. हाउ, इफ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट,
36 बाय 16 2/3%. आपने कितना डिक्रीज करना है 36 को? डिक्रीज 16 2/3% ऑफ 36. फर्स्ट फाउंड द डिक्रीज वैल्यू. कितना मतलब आपने डिक्रीज करना है? ये आएगा आपका 50/3 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज हटाया था, इंटू 36. 52 ज़ा 100, 18 एंड 3 6. देयरफॉर डिक्रीज्ड, वहाँ पे आपने इंक्रीज्ड वैल्यू निकाली थी, अब आपने क्या निकालनी है? डिक्रीज्ड वैल्यू. और डिक्रीज में आप क्या करोगे? -6 एंड दैट इज 30 आंसर. इंक्रीज में आपने ऐड करना है, डिक्रीज में यू हैव टू डिडक्ट इट, सब्ट्रैक्ट करना है. सो आई होप यू कैन डू इट. टेक वन मोर पार्ट, फिफ्थ वन. 260 बाय 1.5%. डिक्रीज कितना करना है आपने? 1.5% ऑफ 260. दिस विल बी इक्वल्स टू 1.5/100. डेसिमल भी हटा दिया, 10 आ गया, इंटू 260. नाउ आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन, ये आपने कटिंग करी 5 से, 5 3s are, दिस विल बी 20. 2 1s are, 2 3s are एंड 10. दिस विल कम 39/10. ये डेसिमल में था, इसको भी आप डेसिमल में चेंज किया, दिस विल बी 3.9. सो देयरफॉर डिक्रीज आपने कितनी करना है? डिक्रीज्ड वैल्यू 260 को आपने कितना डिक्रीज करना है? 3.9. और सब्ट्रैक्ट अपने आप करोगे एंड यू विल गेट द आंसर 256.1. सब्ट्रैक्ट आपने यहाँ पे शो करना है. सो टुडे complete exercise 9B also and 9C. first do these parts. question number 1 और 2 के सारे parts अगर आपको समझ आएंगे then only we will start the exercise. so complete it till here 9C question number 1 and 2. thank you.